सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अव्यय अविकारी शब्द। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं इन अविकारी शब्दों के विषय में। पाठ 15 अव्यय अविकारी शब्द। अविकारी का अर्थ है जिसमें विकार या परिवर्तन न आए। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द का जो अर्थ है वो होता है किसी भी प्रकार का विकार या फिर परिवर्तन ना होना। जब किसी भी शब्द में कोई भी बदलाव नहीं होता और वह बदलाव लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के कारण नहीं हो उस शब्द में, तो वो ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। चाहे कुछ भी अंतर हो जाए, लिंग बदल जाए, काल बदल जाए, समय कुछ भी बदल जाए, पुरुष बदल जाए, लेकिन वो जो शब्द होते हैं वो अपने उसी रूप में बने रहते हैं जैसे कि वो प्रारंभ में थे। और अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। तो दादाजी धीरे चलते हैं, दादी जी धीरे चलती हैं, वे दोनों धीरे चलते हैं। वह नदी की ओर गया, वह बगीचे की ओर गई, वे गांव की ओर गए। तो हम इन वाक्यों में देख रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने लिंग बदल दिया, ठीक है, और वचन बदला, समय बदला, ये कुछ भी हम बदल रहे हैं, लेकिन जो बीच में रंगीन छपे हुए जो शब्द हैं वो अपनी पूर्व अवस्था में ही हैं। जैसे पहले वाले वाक्य में दादाजी की जगह हमने दादी जी कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वैसा का वैसा ही रहा। वे दोनों धीरे चलते हैं, एक वचन की जगह हमने क्या करा, हमने उसको बहुवचन में कर दिया कि वे दोनों कर रहे हैं उस कार्य को, लेकिन क्या हुआ, जो धीरे धीरे जो शब्द था वो वैसा का वैसा रहा। तो ये अव्यय शब्द है, ये अविकारी शब्द है। ऐसे वह नदी की ओर गया, वह बगीचे की ओर गई, वे गांव की ओर गई। तो हमने यहाँ क्या करा, यहाँ पर पहले नदी की ओर गई, पहले हमने, और उसको फिर गई कर दिया, लिंग बदल दिया उसका, लेकिन की ओर वैसा का वैसा रहा। और ऐसे ही वे वचन में परिवर्तन करा, तब भी जो की और जो शब्द थे वो वैसे के वैसे ही रहे। उपयुक्त वाक्यों में धीरे तथा की ओर शब्द प्रत्येक परिस्थिति में अपना मूल रूप बनाए हुए हैं, इनमें जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः ये अविकारी शब्द है। वाक्य का कर्ता चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, अविकारी शब्द बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। अविकारी शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि अगर हम लिंग बदल रहे हैं, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कर रहे हैं, एक वचन का बहुवचन कर रहे हैं, लेकिन अविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये 4 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण। दीपा बहुत खाती है, अमन खूब रोया, तुम बैठे क्यों हो, देव बाहर बैठा है। उपयुक्त वाक्यों में बहुत, खूब, क्यों, बाहर शब्द वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द क्रियाओं की मात्रा, स्थान, समय संबंधी विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले ये शब्द क्रिया विशेषण है। तो हमने जो वाक्य पढ़े हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि बहुत, खूब, क्यों और बाहर जो रंगीन छपे हुए जो शब्द हैं वो हमें क्या किस हिसाब से क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, वो या तो उसकी मात्रा बता रहे हैं, उसका स्थान बता रहे हैं, या फिर समय से संबंधित उसकी विशेषता को बता रहे हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे वह बहुत तेज चलता है, इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है क्योंकि वह दूसरे क्रिया विशेषण तेज की विशेषता बता रहे हैं। तो क्रिया विशेषण कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद ही एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा। जैसे अगर हम कहें वह बहुत तेज चलता है, तो तेज क्या है, चलने की विशेषता बता रहा है तेज, और तेज की भी विशेषता बता रहा है बहुत। तो ये क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह आज जाएगा, गोपाल साल भर मेरठ में रहा। तो ऐसे शब्द
जो क्रिया की काल संबंधी यानी कि समय से संबंधित विशेषता को बताएं, वो कालवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण, वह आज जाएगा। जाने की विशेषता क्या है कि वो आज जा रहा है। गोपाल साल भर मेरठ में रहा। रहने की विशेषता क्या है, वो साल भर तक मेरठ में ही रहा है। मेरठ की विशेषता बता रहा है कि साल भर तक वो मेरठ में ही रहा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया होने के स्थान या दिशा का ज्ञान कराएं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह पीछे पीछे आ रहा है, तुम आगे चलो। ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया होने का या तो स्थान बताएं या उसकी दिशा की किस दिशा में से कार्य हो रहा है, तो वो स्थानवाचक होगा। जैसे वह पीछे पीछे आ रहा है। आना, आने की विशेषता बता रहे हैं ना, वो आने की क्या विशेषता बता रहे हैं, स्थान की। वो पीछे पीछे आ रहे हैं, दिशा बता रहा है कि वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तुम आगे चलो। यहाँ पर भी दिशा बताई जा रही है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया का परिमाण या मात्रा बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किसी भी क्रिया होने की मात्रा बताई जाए, जब कि कितनी मात्रा में क्रिया हो रही है, तो परिमाणवाचक होगा। जैसे वह अधिक बोलता है, बोलने की मात्रा बता रहे, अधिक बोलना है। दीपा ने कुछ खा लिया, खाने की विशेषता कि उसने कुछ खाया, मात्रा कितनी मात्रा में, कुछ मात्रा। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो किसी क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग, उसकी विधि बताए, वो रीतिवाचक कि किस ढंग से क्रिया हुई है। वह विनय पूर्वक बोलता है, तो बोलने का ढंग बताया, उसका बोलने की विधि बताई है। वह हिरन तेज दौड़ता है, दौड़ने की विधि, वो कितना तेज दौड़ता है, यानी कि वो किस ढंग से दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, हल्का दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो रीति बता रहा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट होते हैं संबंध बोधक अव्यय, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आएंगे और उनका संबंध अन्य शब्दों से, वाक्य में जो अन्य शब्द आ रहे हैं उनके साथ संबंध जोड़ देंगे, वो संबंध बोधक अव्यय होंगे। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, उसके साथ मत खेलो, वह मेरे पास खड़ा है, मेरे घर के आगे एक पेड़ है, गाय चारे की ओर देख रही है, यहाँ आने से पहले हम प्रसन्न थे। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द के बिना, के साथ, पास, के आगे, की ओर से पहले संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बता रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि रंगीन जो छपे हुए शब्द हैं, वो संज्ञा और सर्वनाम का अन्य वाक्य में जो अन्य शब्द आए उनसे संबंध जोड़ रहे हैं। जैसे पहला वाला हम वाक्य देखें, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, तो धन क्या है, ये एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, संज्ञा शब्द है। और के बिना संबंध बोधक हो गए, और कोई नहीं पूछता अन्य शब्द जो है उनसे संबंध, दोनों को मिला रहे हैं, इसलिए संबंध बोधक है, इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। संबंध बोधक अव्यय के भेद, संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित दो भेद, दो प्रकार का होता है। पहला है रूप रचना के आधार पर संबंध बोधक, रूप रचना की दृष्टि से संबंध बोधक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। अगर हम उनकी रूप देखें, उनकी रचना की किस प्रकार से हुई, तो ये दो प्रकार का है, रूढ़ और यौगिक। से, ने, को, का, की, के, में, पर आदि ये रूढ़ हैं संबंध बोधक, और यौगिक के लिए, की और, के बिना, के पश्चात। पहले वाले में हमारा एक एक शब्दांश है, दूसरे वाले में दो है, दो को जोड़कर बनाया गया है, इसलिए यौगिक है। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक, अर्थ के आधार पर भी संबंध बोधक के भेद होते हैं, वो हैं अनेक प्रकार के होते हैं ये, जिसमें से कुछ दिए गए हैं, तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। कालवाचक के आगे, के पीछे, के बाद, के पश्चात, के उपरांत आदि। स्थानवाचक में, पर, के आगे, के पीछे, के नीचे, के ऊपर, के पास, से दूर आदि। दिशावाचक इधर उधर, की ओर, की तरफ, के पार आदि। उद्देश्यवाचक के लिए, के हेतु, की खातिर, के निमित्त आदि। विरोधवाचक के खिलाफ, के प्रतिकूल, के विपरीत आदि। कारणवाचक के लिए, के कारण, के मारे आदि। समानतावाचक के समान, के बराबर, के तुल्य, के तरह, के सदृश आदि। साधनवाचक के सहारे, के जरिए, के द्वारा आदि। संबंधवाचक के संग, के साथ, के समेत आदि। उसके अलावा व्यतिरेक वाचक के अलावा, के बगैर, के बिना, के से रहित, के अतिरिक्त आदि। नेक्स्ट तुलनावाचक की अपेक्षा, के आगे आदि। नेक्स्ट संग्रहवाचक तक सहित भर प्रयत्न
पर्यंत आदि, ये सारे हमारे हैं संबंध बोधक अव्यय। ये कालवाचक होते हैं, स्थानवाचक, दिशावाचक, उद्देश्यवाचक, विरोधवाचक, कारणवाचक, समानतावाचक, साधनवाचक, संबंधवाचक, व्यतिरेकवाचक, तुलनावाचक और संग्रहवाचक हो सकते हैं। तो इनको हमें याद करना आवश्यक है कि कौन से क्या होते हैं। आप जरूर इनको याद कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? वो होते हैं दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। ऐसे शब्दांश होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो दो वाक्यांशों यानी कि वाक्य के अंशों को और दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं, इसीलिए इनको योजक भी कहा जाता है। उदाहरण है भाई और बहन, वह चलता रहा इसलिए समय पर पहुंच गया। सूरज निकला और ओस सूखने लगी। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि रंगीन छपे शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को परस्पर जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो हमने देखा भाई और बहन जोड़ने के लिए और लगाया, वह चलता रहा इसलिए समय पर पहुंच गया, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसलिए लगाया, और ऐसे सूरज निकला और ओस सूखने लगी, दो वाक्यों को फिर से और के माध्यम से जोड़ा। तो ऐसे वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक या फिर योजक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक जो अव्यय होता है उसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार का होता है। समुच्चय बोधक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे ऐसे समुच्चय बोधक जो दो समान स्थिति वाले यानी कि दो पद हैं, दो वाक्य हैं, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, उनकी समानता के आधार पर, वो समानाधिकरण। देव और वेद साथ साथ पढ़ते हैं, वह बाजार गया या नहीं। सूरदास तथा तुलसीदास हिंदी के महान कवियों में गिने जाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र पदों तथा उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। तो हमने वाक्यों में देखा कि दोनों में दो पदों को जिनको ये जोड़ रहे हैं, दो वाक्यांशों को जिनको जोड़ रहे हैं, उनमें समानता दिखाई दे रही है हमें। जैसे देव और वेद, दो मित्र हैं, देव और वेद, दोनों में समानता है। वे बाजार गया या नहीं, पूछा जा रहा है कि गया है या फिर नहीं, दोनों समान पद हैं। सूरदास तथा तुलसीदास दोनों ही लेखक हैं हिंदी के। तो हमने देखा कि किस प्रकार से समानता के द्वारा ये जो समुच्चय बोधक है आपस में दो पदों को जोड़ रहा है। नेक्स्ट है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो अव्यय शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यदि तुम यहाँ आते तो मैं तुम्हारे साथ चलता। यानी कि ऐसे जो समुच्चय बोधक होते हैं जहां पर एक मुख्य वाक्य हो, एक प्रधान वाक्य हो और बाकी उस पर आश्रित वाक्य हो, जब ऐसा हो तो वो होते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। उदाहरण है यदि तुम आते तो मैं तुम्हारे साथ चलता। इस वाक्य में तुम यहाँ आते आश्रित उपवाक्य, जिसे यदि और तो मैं तुम्हारे साथ चलता मुख्य उपवाक्य से जोड़ रहे हैं, अतः यदि और तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। तो इस वाक्य में हमने देखा कि यदि और तो जो कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, उन्होंने एक आश्रित और एक प्रधान वाक्यों को आपस में जोड़ दिया है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? जिन अभिकारी शब्दों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं परंतु जिनका संबंध वाक्य या उसके किसी पद से नहीं हो, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे अभिकारी शब्द, ऐसे अव्यय जो कि हर्ष का भाव प्रकट करें, शोक का, आश्चर्य और घृणा आदि के भावों को प्रकट करें परंतु इनका जो संबंध है वाक्य के किसी पद से नहीं हो, पूरे वाक्य से इनका कोई ज्यादा संबंध ना हो, पूरा वाक्य स्वतंत्र रहे और ये अपने आप में स्वतंत्र रहे, ये विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, छी कितनी गंदगी फैली हुई है। उपयुक्त वाक्यों में आहा हर्ष का भाव तथा छी घृणा का भाव प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक हैं। नेक्स्ट और भी उदाहरण, अरे तुम जा रहे हो, बाप रे यह तो पीछे ही पड़ गया, छी कितनी बदबू आ रही है, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया।
उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त अरे, बाप रे, छी, शाबाश शब्द वक्ता के मन में आए विभिन्न भावों को प्रकट कर रहे हैं। इनके द्वारा कहीं हर्ष, कहीं आश्चर्य, कहीं शोक, तो कहीं घृणा के भाव प्रकट हो रहे हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर विस्मय आदि शब्दों के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो हमने इन वाक्यों में देखा कि अरे, बाप रे, छी, शाबाश, ये हमारे मन के विभिन्न भावों को ये शब्द प्रकट कर रहे हैं और ये वाक्य से पूरी तरह संबंधित भी नहीं है, स्वतंत्र है अपने आप में, इसलिए ये विस्मय आदि बोधक अव्यय हैं। ये हमारे भावों को प्रकट करते हैं और जब भी इनका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे इनके बाद हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाएंगे, जो कि इस प्रकार से होता है। अब है विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। विस्मयादि जो हमारे बोधक जो अव्यय हैं उसके भी कुछ भेद होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। विस्मयादि बोधक अव्ययों से अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। इस आधार पर इसके कई भेद किए जा सकते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या करता है, हमारे मन के भावों को प्रकट करता है और इसी आधार पर हम इसके भेद कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। हर्ष बोधक वह, अह आदि। नेक्स्ट है विस्मय बोधक अरे, हैं आदि। तिरस्कार बोधक हट, चुप, धिक आदि। घृणा सूचक छी, थू थू आदि। स्वीकार बोधक हाँ जी, अच्छा आदि। अनुमोदन बोधक ठीक, हाँ हाँ आदि। संबोधन बोधक हे, अरे, ए आदि। अभिवादन सूचक नमस्ते, प्रणाम आदि। निवेदन सूचक जरा, कृपया आदि। कृतज्ञता सूचक शुक्रिया, धन्यवाद आदि। शोक सूचक हाय, हाय हाय, आह, ओहो आदि। आह्वान बोधक आइए, आओ आदि। क्रोध बोधक चुप, अबे, जा जा, चल आदि आदि। सावधानी बोधक सावधान, होशियार आदि। तो ये सारे हमें बताते हैं कि ये हैं विस्मय आदि बोधक शब्द और इनके जो भेद हैं उससे हम पता कर सकते हैं कि मन के कौन से भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो हमने जाना इस पाठ के माध्यम से अभिकारी शब्दों को, अच्छी प्रकार से उनके बारे में सीखा। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है अब बताइए में से। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प वाली गोली को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो है क्रिया विशेषण। तो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। ए विकल्प पर करेंगे गोला। तो चलिए कर लेते हैं। पहला है ए विकल्प। जो अव्यय शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक या फिर समुच्चय बोधक अव्यय। बोलते हैं बी विकल्प हो जाएगा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। लगाएंगे बी विकल्प पर। नेक्स्ट है जो क्रिया विशेषण क्रिया होने के स्थान व दिशा को दर्शाएं कहलाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थान क्रिया विशेषण। इनमें से कोई नहीं। तो जो स्थान व दिशा को दर्शाएं वो होते स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। लगाएंगे सी विकल्प पर। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्यों में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं कहलाते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक विशेषण या फिर संबंध बोधक। वो कहलाते हैं संबंध बोधक। हमारा डी विकल्प एकदम सही हो जाएगा। लगाएंगे डी विकल्प पर। नेक्स्ट है संबंध बोधक अवयव से रिक्त स्थान भरिए। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अधूरे हैं। हमें संबंध बोधक अवयव का इसमें प्रयोग करना और उनको पूरा कर देना है। तो चलिए करते हैं। रसोई घर के रिक्त स्थान से गिलास ले लो। तो क्या आ जाएगा? पहले में आ जाएगा अंदर, रसोई घर के अंदर से। तुम्हारे यह काम आसान है। तुम्हारे क्या आ जाएगा? तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए यह काम आसान है। नदी के किनारे
पुल बना है। गंगा नदी हरिद्वार से बहती है। तो हमने ये कर लिया, संबंध बोधक अवयव को भर लिया और रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर आपको पाठ के अंतर्गत ही मिल जाएंगे। यह कार्य आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ध्यानपूर्वक आप इस कार्य को पूरा कर लेंगे। तो बच्चों आज हमने जाना कि अभिकारी शब्द क्या होते हैं, उनका हम किस प्रकार से वाक्यों के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस पाठ को आप समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम अवयव का प्रयोग अपने वाक्यों के अंतर्गत करें। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।